वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा आज का टॉपिक है द ब्लड वेसल्स। अबाउट द ब्लड वेसल्स हम आपको ये बताएंगे कि ये ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में क्या होती हैं, क्या काम करती हैं और किस तरीके से इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, जिसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है दैट व्हाट आर द ब्लड वेसल्स। देखिए, ब्लड वेसल्स का मतलब है जिसको आप हिंदी में कहते हैं रक्त नलिकाएं। दैट मीन्स द ब्लड वेसल्स, अगर इसकी डेफिनेशन को हम डिफाइन करें, द ब्लड वेसल्स आर द रूट्स और द पाथवेज बाय विच द ब्लड फ्लोज इन द एंटायर बॉडी। ये हमारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ से ब्लड हमारी कंप्लीट बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है, आइदर द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और द कलेक्शन फंक्शन। हार्ट में से या तो ब्लड की मूवमेंट है या उसका डिस्ट्रीब्यूशन है या उसकी कलेक्शन है। ये सारा फंक्शन हमारी ब्लड वेसल्स करती है। नाउ हाउ दिस ब्लड वेसल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर बॉडी, ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए, इसमें आपको बहुत छोटा सा आइडिया ये दिया जाएगा कि ये हमारी बॉडी के अंदर इनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखते हैं दैट दिस इज द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का हम आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे दैट द ह्यूमन बॉडी एंड द ब्लड इज supplied and collected in this human body with the help of the blood vessels। और आपको ये भी पता है कि ये सारा का सारा फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर इट टेक्स प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ द हार्ट बीट। जब हार्ट बीट होती है तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों चलते हैं। सो इन दिस वे और वी कैन से कि हमारी बॉडी के अंदर ये ब्लड का कलेक्शन का काम और डिस्ट्रीब्यूशन का काम किस तरह से चलता है विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वेसल्स। ओके, ये आपके सामने एक छोटा सा रफ डायग्राम बना दिया गया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। दिस इज आवर हार्ट लोकेटेड एट द मीडियस्टेनम पोजीशन। जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि मीडियस्टेनम पोजीशन है ऑलमोस्ट इन द मिडल इन द थोरेसिस कैविटी। हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज द मीडियस्टेनम पोजीशन, जहां पर हमारा हार्ट लोकेटेड होता है। नाउ दिस हार्ट द एज ए रिजल्ट ऑफ द हार्ट बीट, हमारे हार्ट में से बहुत सारी ब्लड वेसल्स निकलती हैं और बहुत सारी ब्लड वेसल्स निकलती हैं तो सबसे बड़ी लार्ज ब्लड वेसल्स हैं। उसके अंदर एक लार्ज ब्लड वेसल है विच इज कॉल्ड एज दी डॉर्सल ऑर्टा। और ये डॉर्सल ऑर्टा या ऑर्टिक आर्क इस तरीके से निकलकर और हमारी बॉडी के अंदर आगे ब्रांचेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये कंप्लीट बॉडी के अंदर से द different branches, this is like this and supplies the blood to the entire body। हमारे सिर से लेकर के पांव तक ये ब्लड को with the help of the blood vessels पहुंचाने का काम करता है। so like this ये कंप्लीट हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड इट टेक्स प्लेस एंड द ब्लड वेसल्स जो हमारी सारी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करती हैं, दीज आर कॉल्ड एज द आर्टरीज। ओके, अब सारी बॉडी के अंदर ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये वापस कलेक्शन का काम भी शुरू होता है। और ये कलेक्शन का काम ठीक इसी तरह से नीचे के पाँव से और ऊपर की तरफ ये कलेक्शन बाय द डिफरेंट ब्रांचेस ये चलती है बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना केवा और ये हमारे हार्ट के अंदर इसको वापस ले आती है। और दीज रूट्स, इन छोटी छोटी नलिकाओं का नाम दीज ब्लड वेसल, दीज आर कॉल्ड एज दी वेन्स।
और इसको हमने यहाँ पर आपके सामने ब्लूइश कलर से दिखाया है। एक ये डायग्राम सिंपल इस तरीके का दिखा कि आपको कुछ समझने में आसानी रहेगी। तो देखिए, अब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर हमने रेड कलर से तो आर्टरीज दिखा दी हैं और ब्लू कलर से आपके सामने हमने वेन्स को हाईलाइट किया है, दैट इज ब्लूइश ग्रीन इन कलर। नाउ द blood vessels are the routes by which the blood travels in the body, either the distribution function or the collection function. Distribution का function होगा with the help of the arteries जो red color से दिखाई हैं, और वापस collection का काम होगा with the help of the veins जो bluish green color से दिखाई गई है. Okay. Now there is also one very important thing that these arteries and the veins, क्या ये ऐसी ही सारी बॉडी में रहती हैं या इनमें कुछ थोड़े चेंजेस भी आते हैं? लुक, these arteries and veins, से दिस इज द आर्टरी। हमारी बॉडी के अंदर ये एक आर्टरी है और ये बड़ी आर्टरी इस तरह से हार्ट में से निकलती है और ब्लड को लेकर के चलती है। इट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्रांचेस, और ये छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर आगे डिवाइड हो जाएगी। एंड दीज स्मॉल ब्रांचेस, these are called as the arterioles. That means this is the artery, or these are called as the arterioles. Arterioles, इनको हम arterioles कहते हैं। Then further they divide and redivide just like the very thin branches, thread-like, you can say the thread-like structures, और ये thread-like structures में आगे इतनी बारीक, इतनी small structures में divide हो जाती हैं कि they form a network। ये एक नेटवर्क की फॉर्म में, एक धागों की शक्ल में, ये हमारी कंप्लीट बॉडी और टिश्यूज के अंदर, इन ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर बारीक धागों की तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, जिनका नाम दिया गया है दी कैपिलरीज। सो दीज आर कॉल्ड एज दी कैपिलरीज, CAPI, कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज डिवाइड हो जाती हैं किसी भी सेल और टिश्यू के अंदर। इस तरह से हमारी आर्टरी ने whatever is either it may be the food material, maybe the oxygen or maybe any other material, ये हार्ट में से ले जाकर और कंप्लीट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती है। वहां पर पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद दी metabolism takes place, energy is produced, some waste products like the urea, uric acid and CO2 are produced। अब उनको वापस कलेक्ट करने का काम कौन करता है? दिस फंक्शन इज डन बाय दी वेन्स, जो आपको हमने इस बॉडी के अंदर ब्लू कलर से दिखा रखी हैं। दीज ऑल आर द वेन्स। अब ये देखिएगा कि यहाँ पर जब किसी भी सेल टिश्यू में ये सारा फंक्शन परफॉर्म हो गया तो यहाँ से कलेक्ट करने का काम भी शुरू होगा। एंड दिस इज अगेन जस्ट लाइक द सेम वे कैपिलरीज, ये कैपिलरीज जो हमारे वेन के वेन्यूल में से निकलती हैं, ये इनको कलेक्ट कर लेती हैं और कलेक्ट करने के बाद दिस इज लाइक दिस। ये ठीक उसी तरह से जैसे आर्टरी का पार्ट हमने दिखाया है, ऐसे ही ये सभी की सभी हमारी वेन में से निकलकर और इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड वी कैन हाईलाइट कि ये पार्ट हमारा आर्टरी वेन में से निकलकर और यहाँ इस तरीके से मिल जाता है। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।
आप लोगों को समझने में बहुत आसानी रहेगी कि यहाँ से तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ से ब्लड आता है, टिश्यू तक पहुँचता है, पहुँचने के बाद यहाँ से वापस उसका कलेक्शन हो रहा है, और रिकलेक्ट होकर के वेन्स उसको वापस कलेक्ट करके हार्ट तक ले आएंगी। इन दिस वे आप सिर्फ इसको इतना ही समझने की कोशिश कीजिएगा कि आर्टरीज हमारी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो हार्ट में से ब्लड को कंप्लीट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम करती हैं, और वेन्स ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो कंप्लीट बॉडी में से ब्लड को वापस कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो ये तो आपको हमने आइडिया दिया है दैट व्हाट आर द ब्लड वेसल्स, और क्या आर्टरीज हैं, क्या वेन्स हैं। नाउ लेट अस कम टू द पार्ट दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आर्टरी और वेन्स में आखिरकार अंतर क्या है। देखिए, दोनों ही ब्लड वेसल्स हैं, ये भी ब्लड वेसल है, वो भी ब्लड वेसल है। एक का काम ब्लड को पहुंचाना है, एक का काम वापस इकट्ठा करना है, बट देर आर मैनी डिफरेंसेस जो आपको क्लियरली ये बताएगा कि दिस इज आर्टरी, दिस इज वेन। वही हम आपको बताने जा रहे हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिएगा, यहाँ हमने लिखा है आर्टरी, यहाँ लिखा है वेन्स, एंड इसको हमने दो साइड के अंदर इसको डिवाइड करके हमने अलग अलग इनके डिफरेंसेस को हाईलाइट करने की कोशिश की है। लुक, द फर्स्ट डिफरेंस, द आर्टरीज कंटेन द थिक वॉल्स। हमारी आर्टरीज की दीवारें मोटी पाई जाती हैं। द वेन्स कंटेन द थिन वॉल्स। वेन्स की दीवारें पतली पाई जाती हैं। कैसे, ये भी देख लीजिएगा। से दिस इज द आर्टरी एंड दिस इज द वेन। ये आपके सामने वेन दिखा दिए है। आर्टरी की दीवार मोटी पाई जाती है, लाइक दिस। सो फॉर द वेन द वॉल इज थिन। इसकी दीवार बिल्कुल पतली पाई जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड डिफरेंस हम ये देखते हैं, दी वॉल्स आर एलास्टिक। एलास्टिक का मतलब होता है लचीली। दी वॉल्स ऑफ द वेन्स आर नॉन एलास्टिक, ये लचीली नहीं पाई जाती। द थर्ड डिफरेंस, द आर्टरीज कंटेन्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स इनमें प्योर ब्लड पाया जाता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड पाया जाता है, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। मनुष्य के शरीर की केवल एक ही ऐसी आर्टरी है, आपको याद रखना होगा, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी, जो हमारे हार्ट में से निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को दोनों फेफड़ों में पहुंचा देती है। दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। बाकी जितनी भी आर्टरीज हैं, दे आर दी आर्टरीज विच कंटेन दी प्योर ब्लड और O2 ब्लड। सो फॉर द वेन्स दे कंटेन दी CO2 ब्लड। लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखनी होगी, कि शरीर के अंदर केवल पल्मोनरी वेन्स ही ऐसी वेन्स हैं जिनमें ऑक्सीजन वाला ब्लड पाया जाता है। कहाँ से आता है, कैसे आता है? इट कम्स फ्रॉम दी लंग्स, क्योंकि इंसान जब सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है, सांस छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो जब सांस लेते समय ऑक्सीजन मैक्सिमम एंटर करती है, वो 4 पल्मोनरी वेन्स के द्वारा हमारे हार्ट के अंदर एंटर करती है। इन दिस वे ओनली these are the veins which contain the O2 blood। बाकी जितनी भी वेन्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं, all are the structures, all are the veins which contain the CO2 blood। next, don't contain valves। हमारी आर्टरीज में वल्व्स नहीं पाए जाते। अब ये वल्व का क्या मतलब है, देखिएगा। वल्व का मतलब ये है कि से दिस इज दी, ये आपके सामने ये वेन का एक डायग्राम हम आपके सामने दिखाने की कोशिश करते हैं, दैट दिस इज दी वेन।
ओके, ये वेन है। और यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर हियर आर प्रेजेंट दी वाल्व्स, ये वाल्व्स पाए जाते हैं जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से प्रेजेंट है। सिमिलरली और नीचे चलेंगे तो ऐसे ही ये, और नीचे भी ऐसे ही वाल्व्स पाए जाएंगे, और इसी तरह से ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर द स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। नाउ यू वुड लाइक टू आस्क कि ये वाल्व्स क्यों प्रेजेंट हैं? देखिएगा, इन द आर्टरीज द वाल्व्स आर नॉट प्रेजेंट। व्हाट द रीजन? इसका कारण ये है कि हार्ट में से जो ब्लड चलेगा वो सीधा का सीधा ही नीचे पहुंच जाएगा, उसको कहीं रास्ते में रुकावट की जरूरत नहीं है। मीन हमें सप्लाई, वी वांट सप्लाई, उसको सप्लाई होना बहुत जरूरी है नीचे तक, सिर से लेकर पांव तक। इन केस ऑफ द वेन्स कंटेन वाल्व्स, यहाँ पर वाल्व्स प्रेजेंट है, जैसे कि अभी आपको हाईलाइट किया गया है, बताया गया है कि ये वाल्व्स, ये होना क्यों जरूरी है? व्हेन द ब्लड कम्स बैक फ्रॉम द टो टू द हार्ट, नीचे से जब ये ब्लड ऊपर की तरफ आएगा, दैट मीन्स इट इज कमिंग अगेंस्ट ग्रेविटी, गुरुत्व आकर्षण के विरुद्ध ऊपर चढ़ करके आ रहा है। जब ऊपर चढ़ के आएगा तो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट वर्क। आप कोई चीज़ ऊपर से छोड़ते हैं तो आसानी के साथ नीचे चली जाएगी, मगर जब नीचे से ऊपर आप उसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। नाउ जब ये ब्लड हमारा नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो ये वेन उस काम को इकट्ठा करती हैं। सीधा ब्लड ये यहां से क्रॉस करके और ऊपर आता जाएगा। अब जहां पर भी ये ब्लड वापस जाने की कोशिश करेगा, अगर वापस नीचे गिरने की कोशिश करेगा, देन व्हाट विल हैपन? वाल्व विल क्लोज, ब्लड वहीं रुक जाएगा ताकि ब्लड नीचे ना गिर पाए। इन द मेन टाइम जो नीचे से और ब्लड आ रहा है वो वाल्व को खोलेगा, ब्लड ऊपर ही ऊपर पहुंचता जाएगा, अल्टीमेटली मनुष्य के हार्ट तक पहुंच जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन से कि दे कंटेन द valves, the veins contain valves, the arteries do not contain the valves. Next difference is the arteries are red in color. आपके सामने डायग्राम में भी दिखा दिया गया है कि हमारी आर्टरीज रेड कलर की पाई जाती हैं। The veins, they are bluish green in color. Next, they are present in depth or deep. आर्टरीज गहराई में पाई जाती हैं। वेन्स आर क्लियरली विजिबल और सुपरफिशियल। आप सुपरफिशियली व्हेन यू टेक द ब्लड सैंपल तो बड़ी इजीली यू कैन लोकेट दी वेन्स को, आप नॉर्मली आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं और ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, जबकि आर्टरी को लोकेट करना इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। देन कंटेन स्मॉल ल्यूमन। नो, व्हाट इज दिस ल्यूमन? ल्यूमन का मतलब होता है स्पेस, स्थान। ये देखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज द ल्यूमन। हमारी आर्टरी में ये स्पेस इज मच विच इज कॉल्ड एज द ल्यूमन, और जबकि हमारी वेन के अंदर ये ल्यूमन, ये स्पेस ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट इज द बीपी इन आर्टरी इज हाई। हम जब भी ब्लड प्रेशर नोट करते हैं तो द फ्लो ऑफ द ब्लड इन द आर्टरीज, so the blood pressure in the artery is higher. In case of the vein this is less. हमारी veins के अंदर ये BP is low, less होता है। Next, supply blood to all parts. हमारी arteries लगभग शरीर के सभी भागों में ब्लड की सप्लाई करती है, एक्सेप्ट दी से लंग्स को छोड़ के, क्योंकि आर्टरीज फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं लेके जाती, बाकी सभी जगह पर आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है। वेन्स क्या काम है? कलेक्शन, ये वापस कलेक्ट करने का काम करती है, इसलिए उनको कहते हैं वेन्स। इसीलिए ये नाम पल्मोनरी वेन क्यों नाम दिया गया है, जबकि इसके अंदर ऑक्सीजन का ब्लड है, क्योंकि ये फेफड़ों में से कलेक्शन करने का काम कर रही है।
यहाँ से कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके और फिर ये हमारे हार्ट तक पहुँचाती है, इसलिए इसका नाम वेन है। आर्टरी सप्लाई करने का काम है ये, क्योंकि फेफड़ों में पहुँचा रही है, इसलिए जो पल्मोनरी आर्टरी है ये हमारी ब्लड को इकट्ठा करके और फेफड़ों तक पहुँचाने का काम करती है। नेक्स्ट इज द डिवाइड्स इनटू आर्टेरियोल्स। आपके सामने ऑलरेडी डायग्राम बना के दिखा दिया गया है कि हमारी आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरीज। वेन इट डिवाइड्स इनटू वेन्यूल्स। वेन इसकी ब्रांचेस निकलेंगी, वेन्यूल्स आगे कैपिलरीज। सो द कैपिलरीज आर द फाइन ब्रांचेस जहां किसी भी मटेरियल का एक्सचेंज होता है, मे बी दी गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और द टॉक्सिक मटेरियल्स और द न्यूट्रिएंट्स, जो कुछ भी हमारा एक्सचेंज होता है दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द कैपिलरीज। मूव अवे फ्रॉम हार्ट। ये देखिएगा पहले से ही आपको डायग्राम इसीलिए बना के दिखाया गया है कि आर्टरीज हार्ट में से दूर जाती हैं और ब्लड को सप्लाई करती हैं। वेन्स दे कलेक्ट द ब्लड एंड मूव टुवर्ड्स द हार्ट। शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड को इकट्ठा करके हार्ट की तरफ आती हैं, जैसा कि ये दिखाया गया है कि ब्लड को इकट्ठा करके और ऊपर की तरफ ला रही है। नेक्स्ट इज स्पर्टी मूवमेंट। हमारी दी आर्टरी के अंदर देर इज स्पर्टी और जर्की, मीन थोड़ा फास्ट पूरी फोर्सफुली, यू कैन से कि फोर्सफुली मूवमेंट होती है विच कॉजेज द पल्स। और इन केस ऑफ द वेन देर इज स्लगिश का मतलब होता है थोड़ी सी जो लेस या हल्की मूवमेंट, द लिटिल बिट लेस मूवमेंट, उसकी मूवमेंट उतनी फास्ट नहीं होती, उतनी क्विक नहीं होती जितनी कि आर्टरीज में पाई जाती है। सो दीज आर द डिफरेंट structure and about the differences between the arteries and the veins, and this is the idea which has been given to you to understand the blood vessel in a most easier way. Human body and the arteries, veins, the arterioles, venules, capillaries with the differences. I hope आपको वीडियो को कुछ अंडरस्टैंड करने में आपको ज़रूर मदद मिली होगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।